कशिश न्यूज में राकेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उन्होंने पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है और पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब कार्यकर्ताओं में मिठाइयों का बांटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। देख लीजिए जेडू दफ्तर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद अब जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। पार्टी के बड़े नेता निशांत कुमार को बुके देकर सम्मानित करते हुए और बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, इन सब की मौजूदगी के बीच निशांत ने पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की है। पार्टी में ज्वाइन करने के बाद निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँ। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, कैसा रहा सदस्यता यहाँ पर जो उन्होंने जिस तरह से पार्टी ज्वाइन की है, किस तरह की तस्वीरें रही, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह रहा, क्या पूरी तस्वीर आई आज? जी देखिए, ज्यों ही निशांत कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे लगता है कि कार्यकर्ताओं का उमंग उमड़ पड़ा और ऐसी स्थिति बन गई कि संभालना मुश्किल था। सभी जयकारे लगा रहे थे, पोस्टर लिए हुए थे। ये देखिए, ये भी एक पोस्टर है। ये देखिए कि बिहार नीतीश कुमार और इसके इस तरफ है नीतीश कुमार। आज निशांत ने बागडोर संभाली है, सक्रिय भूमिका में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निशांत भैया को आपके हवाले से देना चाहता हूं, चूंकि मैं भी नौजवान हूं, कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और निशांत भैया, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आपको गिर गिर के उठना है, उठ उठ के चलना है। तब एक रुबाई ये है कि जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से निशांत भैया आपकी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमें खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। ये देखिए मिठाई भी बांटे जा रहे हैं, ये मिठाई भी बांटे जा रहे हैं और ये जश्न का माहौल है। देखिए किस तरह से हाथ नहीं डाले, आप मांग ले मिठाई। देखिए ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी बात है। और ये एक तरह से क्या कहेंगे, ये नैवेद्यम की लड्डू, ये हम लोगों की जो मांग थी लंबे समय से कि निशांत जी पार्टी का नेतृत्व करे, उसको निशांत जी ने सहमति प्रदान किया। उसी के खुशी में महावीर मंदिर, बजरंगबली मंदिर में 100 किलो लड्डू हम लोगों ने चढ़ाया है। और आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच और आप लोगों के बीच इस प्रसाद को वितरण करके हम लोग ये कामना करते हैं कि निशांत जी को वही ताकत दे, वही आशीर्वाद दे जो पिछले 21 सालों से और कहे तो सक्रिय राजनीति में 40 सालों से हमारे नेता को मिला हुआ है, वही विश्वास निशांत जी को मिले। युवाओं में कितना उत्साह देखने को मिला, लग रहा था कि युवाओं से पूरा प्रदेश कार्यालय पट गया था। स्वतः भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि सब युवाओं की मांग थी कि निशांत जी हम लोगों का नेतृत्व करे। तो जिनको जहां जानकारी मिली सब स्वतः जानकारी पे यहाँ पहुंचे हुए थे, किन्हीं को आमंत्रण या बुलाया नहीं गया था, जिनको जानकारी मिली वो यहाँ पहुंच चुके थे। देखिए निशांत है तो निश्चिंत हैं, सभी जदयू के कार्यकर्ता निश्चिंत हैं कि निशांत जी अब हम लोगों का नेतृत्व प्रारंभ कर चुके हैं और निश्चित रूप से जदयू और इससे आगे जाएगी। आप लोग कहां तक देखना चाहते हैं निशांत कुमार? नीतीश जी के एकदम 2 कॉपी हैं और हमको तो लगता है कि उनसे भी ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि नया वर्जन है तो हर चीज का नया वर्जन ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने। ये देखिए खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिला करके ये लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि ये जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से लॉन्च किया गया है निशांत कुमार को, नहीं लगता है कि निशांत कुमार अब रुकने वाले हैं। और उन्होंने भाषण में भी बोल दिया कि मेरे पिताजी ने जो काम किए हैं उस काम को देखना, उसको आगे बढ़ाना, ये हम लोग का कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य का पालन करूंगा। राकेश जी, राजीव, जिसका इंतजार था, मतलब कि वो सपना जेडू के वर्कर्स, कार्यकर्ताओं, नेताओं का पूरा हुआ। अब यहाँ पर भूमिका पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब
जेडीयू ज्वाइन करने के बाद निशांत कुमार की पार्टी के अंदर भूमिका क्या होगी, अब वो उनकी क्या बड़ी जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसका फैसला कब तक लिया जाएगा, इस पर कुछ जवाब दिया है क्या मीडिया के बयानों में निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद? देखिए, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई और हालांकि कशिश ने कल एक्सक्लूसिवली बताया था कि अगली भूमिका उनका डिप्टी सीएम के रूप में होगा और वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। ये उनके ही गांव के क्षेत्र के जो विधायक है हरिनारायण जी, उनके द्वारा बोला गया था। तो उस भूमिका के बारे में अभी कोई चर्चा यहाँ नहीं हुई। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि सबके सामने निशांत को लाया गया है और निशांत आज से सक्रिय राजनीतिक भूमिका में सामने आएंगे और वो हर जगह जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं गांव-गांव जाऊंगा, जिला-जिला जाऊंगा, तब जाकर के ये मामला सामने आएगा कि निशांत ने एक तरह से बागडोर संभाल ली है। अब वो किस ऊंचाई तक कैसे पहुंचते हैं यह देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में बहुत सारे परिदृश्य जो हैं वो खुल करके सामने आएंगे। राकेश जी, राजीव जी आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से आउटपुट हेड इस वक्त हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी आशुतोष, चूंकि अब निशांत कुमार ने विधिवत रूप से आज पार्टी ज्वाइन कर ली है और शाही अंदाज में उनकी ताजपोशी हुई है जेडीयू के अंदर, क्या माना जाए अब उनकी अगली भूमिका क्या होने जा रही है? और जैसा कि चर्चा भी है कि निशांत कुमार पश्चिम चंपारण से यात्रा निकालने जा रहे हैं। चलिए, आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी आशुतोष, जिस बात का इंतजार था जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वो आज हो चुका है क्योंकि निशांत ने विधिवत रूप से आज पार्टी ज्वाइन कर ली है। शाही अंदाज में ताजपोशी हुई निशांत कुमार की। अब उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि अब पार्टी के अंदर उनकी भूमिका क्या होगी। चर्चा चल रही है कि वो अब पश्चिम चंपारण से यात्रा निकालेंगे, तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पहले उन्हें पद दिया जाएगा या फिर वो यात्राएं निकालेंगे, बिहार की राजनीति को नजदीक से समझेंगे, उसके बाद जाकर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो तय करेंगे। देखिए, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है, खास तौर पर न नीतीश कुमार को या पार्टी को जो लोग चला रहे हैं जेडीयू को, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या ललन सिंह जी को, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है कि निशांत को जल्द से जल्द करना है। हाँ, चूंकि अभी भी 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। 10 अप्रैल को राज्यसभा का जो टेन्योर है वो पूरा हो रहा है और उसके बाद ही नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। उससे पहले अभी 1 महीने का वक्त बचता है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बचता है। तो पहली प्रक्रिया जो चरणबद्ध तरीके से शुरू होने वाली थी वो पूरी हो गई है, यानी निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। दूसरा जो ये है स्टेप है वो ये है कि निशांत कुमार बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। चंपारण से इसकी शुरुआत होगी, नीतीश कुमार ने भी वहीं से शुरुआत की थी, तो चंपारण से इसकी शुरुआत होगी और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। 38 जिले घूमेंगे और उनके साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी रहेगा, बड़े बड़े नेता रहेगा, जनता से संवाद करेंगे। उसके बाद जैसा फीडबैक मिलेगा या फिर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जैसे चाहेगा उस तरीके से उनको कोई ओहदा, पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस बीच में जो एक बयान आया था, हरनौत के विधायक हैं जो 6-7 बार लगातार जीत चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, हरिनारायण सिंह, उनकी माने तो ये पहले से तय हो चुका है कि निशांत कुमार पहले पार्टी की सदस्यता लेंगे, फिर पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलेगी और उसके बाद वो विधान परिषद जाएंगे। या नीतीश कुमार की जगह पर जो सीट खाली हो रही है, 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर से विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे, तो 2030 तक उनका टेन्योर है। तो निशांत कुमार भी विधान परिषद जाएंगे और उससे पहले हो सकता है या फिर उसके बाद जैसे ही डिप्टी सीएम पद की बारी आएगी, जो कि कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं, जैसा कि हरिनारायण सिंह कह रहे हैं, तो डिप्टी सीएम पद की भी शपथ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चरणबद्ध तरीके से होने वाली है और वक्त कम नहीं कहा जाएगा, 1 महीने का वक्त है, तो ये सब कुछ चरणबद्ध तरीके से चलेगा। राकेश जी, आशुतोष क्या लगता है कि अभी कितना इंतजार करना पड़ सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार कहते शायद निशांत कुमार तो डिप्टी सीएम का पद नहीं ले सकते हैं क्योंकि नई सरकार के गठन होने के बाद क्या नई जिम्मेदारियां तय की जाएगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी।
नहीं, बिल्कुल मैंने जैसा पहले बताया कि अभी 1 महीने का वक्त है। नीतीश कुमार अभी बिहार में ही हैं और जिस तरीके से खबर आई है कि वो 10 मार्च से समृद्धि यात्रा पर ही निकलेंगे, तो एक्टिव है, अभी भी सक्रिय भूमिका में नीतीश कुमार हैं। और आज निशांत कुमार का बयान भी आया था कि नीतीश कुमार पर उनको गर्व है, देशवासियों को गर्व है, बिहार वासियों को गर्व है और उनके निर्देश के अनुसार ही हम आगे का काम करेंगे, पार्टी हो या फिर जो भी भूमिका तय होगी। तो 1 महीने का वक्त है, उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी। पहले पार्टी में शामिल हुए हैं वो, अब उनके बिहार भ्रमण की तारीख का अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। इस बीच में जो थिंक टैंक हैं जेडीयू के या फिर एनडीए के लोग, वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि निशांत की पार्टी में क्या भूमिका होगी और फिर सरकार में क्या भूमिका होगी। वैसे ये खबर अब तक लगभग तस्वीरें साफ है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, बनने वाले हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली उनकी रवानगी होगी और एनडीए का या बीजेपी का कोई सीएम मिलता है, उसके बाद डिप्टी सीएम पद पर से भी सस्पेंस उठ जाएगा और औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो ये भी करीब सारा खाका तैयार हो चुका है। बस वक्त कौन सा होगा ये आखिरी वक्त में सामने आएगा जब शीर्ष नेतृत्व जेडीयू का चाहेगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राजू रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजू, चूंकि पार्टी में विधिवत रूप से ज्वाइन कर ली, यूं कह लीजिए कि अब सक्रिय राजनीति में उन्होंने एंट्री कर ली निशांत कुमार ने, तो क्या अब ये मानकर भी चले क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में निशांत कुमार चुनाव भी लड़ सकते हैं? चलिए, न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी आशुतोष, चूंकि अब विधिवत रूप से पार्टी में अब सक्रिय नेता कार्यकर्ता के रूप में निशांत कुमार अब काम करने लगेंगे, तो अब क्या ये मानकर भी चला जाए कि आने वाले दिनों में भविष्य में चुनाव अगर होते हैं तो निशांत कुमार का भी चुनाव लड़ना तय है? देखिए, फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है और जिस तरीके से हरिनारायण सिंह ने बयान दिया है उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, हरिनारायण सिंह के बयान से पहले कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा जरूर थी और जेडीयू के कई विधायकों ने ऑफर भी दिया था कि निशांत कुमार को आप पार्टी में शामिल कराइए, सरकार में बड़ी जिम्मेवारी दीजिए और हम निशांत जी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। हम अपनी सीट छोड़ेंगे और वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाए विधानसभा का। तो ये हरिनारायण सिंह के बयान से पहले ऐसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन जब हरिनारायण सिंह के बयान को कोट किया जाए तो उसके मुताबिक ये क्लियर हो चुका है कि निशांत कुमार विधान पार्षद बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार की जगह पर वो विधान पार्षद बनेंगे और फिर सरकार में जो भी भूमिका तय होगी वो उसका निर्वहन करेंगे। तो ये चुनाव लड़ने वाली बात फिलहाल मुझे नहीं लगता है, या फिर हरिनारायण सिंह की बातों को कोट किया जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में जब अनुभव हो जाएगा, सरकार में काम करते रहेंगे, तो फिर चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ सकते हैं चुनाव निशांत। जी, सहयोगी राजू रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ हुए हैं। जी राजू, चूंकि आज निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब पार्टी के वर्कर्स अगर नेताओं कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनमें क्या बड़ा संदेश गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की विरासत को निशांत कुमार अब पार्टी में अब आगे बढ़ाएंगे, क्या एक बड़ा संदेश पार्टी के वर्कर्स नेताओं कार्यकर्ताओं में इसका जा रहा है? राकेश, देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है तो ये सामने दिखाई दे रहा है। निशांत हैं तो निश्चिंत है। कैसे निश्चिंत हैं आप? हम लोग निश्चिंत है। पूरे बिहार वासी जो कोने कोने जिले के कोने कोने से जो आज कार्यकर्ता आज पटना आए हुए हैं, ये निशांत युग की शुरुआत है, ये निशांत जी की नई पारी की शुरुआत है और हम लोग पूरे बिहार वासी हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और खुशी है कि आज उन्होंने अपनी सहमति देकर के आज सक्रिय रूप में जदयू की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन किया है और उनके द्वारा पूरे बिहार में भ्रमण कर हम लोग जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं सबको उत्साहित करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। कितनी खुशी है, कितनी महिलाओं में खुशी है, क्योंकि बहुत खुशी है। हमेशा जो हमारे नीतीश कुमार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमेशा महिला को सरप्राइज देने का काम करते हैं। आज भी उन्होंने हम लोग को सरप्राइज कर दिया। कैसे सरप्राइज दिया? निशांत कुमार के रूप में
निशांत कुमार जब हमारे पार्टी को ज्वाइन किए, हम लोग में इतनी खुशी है कि हम लोग कुछ कह नहीं। कल तक हम लोग रो रहे थे, लेकिन आज हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हमारे निशांत क्यों रो क्यों रही थी? हमारे नीतीश जी जा रहे थे बिहार छोड़ के, इसलिए रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। लग रहा था छत पे से सर पे से छत हट गया है, बहुत रो रहे थे, बहुत खालीपन अधूरा। अब आज कैसा लगा? आज बहुत ही खुशी है, लगता है जान आ गया शरीर में, इतने खुश है हम। तो निशांत कुमार को देख के रो रहे थे, इतने खुश थे कि हम रो रहे थे। एक दिव्य ज्योति के रूप में निशांत कुमार हमारे पार्टी में क्या कहेंगे? देखिए, निशांत का आगमन, निशांत का कैसा शुभ होगा? शुभ आगमन है। ये अगला बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि विकास पुरुष नीतीश कुमार के ये पुत्र हैं। ये जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, आईपीएस का बेटा आईपीएस हो सकता है। लेकिन हमेशा से नीतीश कुमार परिवारवाद का आरोप लगाते थे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर। परिवारवाद नहीं है, 14 करोड़ जनता की डिमांड है। हम लोग बहुत दिन से कैंपिंग कर रहे थे, निशांत भैया पार्टी कराएंगे। आज महिला दिवस के बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन करके, आप इतनी खुशी है। 5 मार्च मनुष्य दिन था, ठीक है, होली ईद का खुशी सेम होता है। 12 दिन बाकी ईद की खुशी महसूस हो रही है। अभी इतनी खुशी हो रही है कि बिहार के मुस्तकबिल जो नीतीश बाबा चला रहा है, हम सबको मोहब्बत, मैं हमेशा बोलता मुसलमानों का हमदर्द। आजादी की बात को है तो 20 साल से नीतीश कुमार, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मरकज हो, मदरसा बोर्ड हो, आप निशांत की बात कर लेते हैं। निशांत के आने से कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। देखिए, बिहार की आम जनता चाहती थी नीतीश कुमार जी को। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं और निशांत कुमार वापस आए हैं तो एक तरह से उन्हें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति मिली है। शायद यही वजह है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी और आशुतोष जी आपका भी इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो निशांत कुमार पार्टी में उन्होंने एंट्री ले तो ली है, लेकिन क्या राजनीतिक अनुभव न होना निशांत कुमार के लिए आगे चुनौती बनेगा? देखना काफी दिलचस्प होगा।